हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक व्लॉग एंड किया, सोचा दूसरा व्लॉग भी यहीं से शुरू कर देती हूँ। इससे अच्छी लोकेशन व्लॉग स्टार्ट करने के लिए क्या ही हो सकती है। तो अभी जो है 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया है और अब हम निकल रहे हैं सिसु से मनाली की तरफ। लेट्स सी मनाली पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। और उर्वी जो है अभी तक गाड़ी में ही सोई हुई है, फिर इसलिए हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं। पहले नीरज उसके साथ थे और उतनी देर में जो है मैं आदित्य को लेके गई थी बर्फ़ दिखाने के लिए और नीचे यहाँ रिवर के पास। और अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं। तो इस खूबसूरत से व्यू को यहाँ से बाय बाय करते हुए अपने व्यू में एंटर होते हैं और चलते हैं अपनी अगली लोकेशन। डेस्टिनेशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि डेस्टिनेशन तो पहले कुछ और थी और जाने के टाइम में कुछ और होने वाली है। तो चलते हैं। उर्वी ने मिस कर दिया यार बर्फ़ में खेलना ना, सो गई। उसको नींद ऐसे टाइम पे आती है, नींद ऐसे टाइम पे आती है। वो अपना पेट फूल कर लेती है, पेट वूट भर लेती है, उसके बाद डूस हो जाती है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है पीछे का, अल्टीमेट है। टिपिकल गर्ल बिहेवियर। क्या खाओ पियो और सो जाओ। टिपिकल गर्ल बिहेवियर है भाई। यहाँ पे दारू दूरू की बोतलें ना फेंका करो जो भी घूमने के लिए आते हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत आपने क्रॉक्स रख ले साइड में। लोग झरने के पास चलते हुए वीडियो और फोटोग्राफी करने के लिए। इस तरफ का व्यू कुछ इस तरीके का है और इस तरफ का ऐसा है। पूरा रास्ता यही व्यू है, ऐसा ऐसा। कहीं कहीं पे बहुत खूबसूरत है, हल्का फुल्का डिफरेंट होगा बट ऐसा ही है। चलो कर दो बंद। इन लोगों के लिए हमने पूरी बेडिंग कर रखी है, प्रॉपर तैयारी। आ दो आपका क्रॉक्स। है ना? हाँ, अच्छी लोकेशन की है। नीचे पानी पता कितना क्लियर है नीरज। हाँ। इतना क्रिस्टल क्लियर ना कि अंदर जो पत्थर है ना वो भी वो है विजिबल। क्या बाइक वालों की हिम्मत है भाई। बीच बीच में रोड बहुत ही खराब है। और देखो वहाँ पे पोज बेचारी सी को झरना समझ किसी के साथ पोज दे रहे। नाला है, नाला जो जहाँ जैसा मिले वैसे एंजॉय कर लेना चाहिए। क्यों आदित्य? यस, जिसमें मजा आ रहा हो वही एंजॉयमेंट है। ये खूबसूरत रास्ता और साथ में कलकल बहती हुई नदी और साथ में बर्फीले पहाड़ और चैन करते हुए बच्चे और दर्द में कहराता हुआ पति। मजा नहीं लाइफ। सही में हम लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन था रात को आने का। ट्रैफिक ये सुबह ही चल पड़े उन लोग 6 बजे है ना। हाँ तभी पहुंचे। हाँ तभी 6 बजे मनाली से निकले हुए। तभी देखो भाई क्या अल्टीमेट व्यू है। वाह, ये क्या है? वी विल आइदर फाइंड अ वे और मेक वन। ये इतने बड़े बड़े वॉल्स किस लिए लगी हैं? ऊपर से वो होता है ना, रोड बन रहा है। अच्छा, फ्लाईओवर बीआरओ बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हर काम देश के नाम बेसिकली सारे। हाँ तो जी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। अटल टनल पहुंच गए हैं। अटल टनल के अंदर नहीं कहा आदित्य मैंने का है वो पंगा व्हाट्सएवर। मनाली 33 किलोमीटर, कुल्लू 74, मंडी 143, शिमला 281, चंडीगढ़ इज 331, दिल्ली इज 572 किलोमीटर्स। ओह यहाँ तो मार्केट लगी है। वो देखो आगे बर्फ के ढेर। ये जाता है जिस पर ये इधर मेरे इधर पे पड़ रही है तो उसी में सेक लग रहा है बड़े जोर का, जबरदस्त। हाँ वो देखो लोग कहाँ चढ़ गए भाई, बड़ी हिम्मत है लोगों की। बर्फ के चक्कर में वो पहुंचे ऊपर। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। चलो यार, जिन लोगों ने नहीं देखी सोचे होंगे कि बार बार कौन आएगा, हम एक बार आए तो एंजॉय कर लिया ना। कर लेना चाहिए। हाँ ये तो है। पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा स्नो सूट किसने बना दिया इनको इतनी ठंड इतनी गर्मी में। स्नो सूट इसलिए पहना है ना, इनके अपने कपड़े गीले नहीं होंगे, फिसल सकते हैं इससे। पर बर्फ के ऊपर जाके तो नीरज जी ठंड लगती है। लो जी अब हम टनल के अंदर एंटर हो चुके हैं। 14 किलोमीटर जाएगा। इसको वापिस आना था। जाम में फंसे होने थे हम भी। हाँ तो
तेरी, कल जब हम रात को टनल में से आए हैं उस टाइम पर पूरी की पूरी टनल खाली थी, अभी 14 एक दो गाड़ियाँ थी। हाँ, और अभी देखो कितना ट्रैफिक है। 14 किलोमीटर का जाम होगा। आने वाली गाड़ियों का जाम है, जाने वालियों का नहीं है। पर आगे जहाँ जहाँ रास्ते खराब है ना, वहाँ हम फंसेंगे जाम में। तो जी फाइनली अटल टनल से हम निकल चुके हैं बाहर, और सामने भी लिखा हुआ है थैंक्स फॉर थैंक्स एंड विजिट अगेन। है यहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है। ट्रैफिक कहाँ रोका हुआ है? ट्रैफिक रुका हुआ है, जाने नहीं दे रहे अंदर। हाँ, तभी कंट्रोल हो सकता है। हाँ, लाइन लगी हुई है इधर तो। ओहो, भीड़, भाई बहुत गर्मी पड़ रही है। भयंकर भीड़ है। ये क्या रोका हुआ है इनको? बेटा अंदर कंजेशन हो जाएगा ना, जब आगे गाड़ियाँ नहीं निकलेगी आती तो फिर पूरा देर टनल में कैसे रुकी रहेंगी गाड़ियाँ? सफोकेशन नहीं हो जाएगी। देखिए कितनी धूल थी अंदर, फिर यहाँ तो बाहर निकल सकते हैं लोग, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, वहाँ ऑक्सीजन लिमिटेड। कुछ मनाली का ट्रैफिक। ओए, ये दिख रहे थे आदू वो पहाड़ हमें रात को अंधेरे में, बर्फ वाले। अब देखो, देख कैसी बर्फ है साइड में, मिट्टी वाली, धूल वाली। इसमें क्या खेलना, फिर भी बच्चे खेल रहे। तो यहाँ से पॉलीथीन, जो हम लोग पॉलीथीन फेंकते हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रही हैं लेडीज। ये स्कूटी लेके कहाँ जा रही हैं बंदियाँ? जा रही है भाई, माय लाइफ माय रूल्स माय चॉइस। मनाली से रेंट पे लिए, ठीक है ना, दिमाग है। लोग पहुंच चुके हैं सोलंग वैली। यहाँ पे हम रुकने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो पहाड़ी ड्रेसें पहना रहे हैं ना। यहाँ पे बिठा रहे हैं, पहाड़ी ड्रेस बना रहे हैं। हाँ, और वो सूट पहना के कहीं बर्फ में भेज देंगे, मिट्टी वाली बर्फ में। मिट्टी वाली बर्फ नहीं है यहाँ पे तो। पर वो है यहाँ पे पहाड़ी अटायर, क्या करते हैं, पट्टू लपेट देते हैं, ऊपर से वो झुमके वगैरह वो पहना देते हैं, लो हो गया पहाड़ी लुक। पर फोटो खिंचवाने के लिए ठीक है। वो जा रहे हैं लोग शाही सवारियों पे। एटीवी नहीं, एटीवी कहाँ चलाते हैं यहाँ पे? काय में चलाते हैं? ऊपर क्या ऑफ रोड है? जब बर्फ पड़ती है तो उसमें चलाते हैं। अच्छा, क्योंकि एटीवी का मजा तो ऐसे ऑफ रोड वगैरह है ना, इसकी तो होती है एक्चुअली एडवेंचर में। हाँ, बर्फ पे लगती है। ये कहाँ जा रहे हैं सारे? घोड़े पे बैठ के, गधों पे बैठ के, मतलब। ताजी ताजी बर्फ है ये। देखो यार, एटीवी है। यहाँ पे बर्फ पड़ती है। अच्छा, भाई लोगों को यहीं से सूट पहना के स्कूटियों पे गए हुए ऊपर अटल टनल के पास, फूक के होने अभी तक तो वो। देवदार के छोटे छोटे वृक्ष। हाँ, ये देवदार है। छोटे वृक्ष। इसे मेरे को पाटीदार की और शिमला की याद आ रही है, देवदार के पेड़ देख के। वाटरफॉल कहाँ से करूँ मैं? यहाँ से कैप्चर इतनी दूर से नहीं होगा कैप्चर, शायद नीचे मुड़ेंगे हम तब हो जाएगा। स्काई वन स्की। क्या गए भाई जी आपने वो अपनी अंग्रेजी कैसी हुई आप, मतलब हमारे नाम पे पैपा बन रहे हैं यहाँ पर। तो भाई हो जाता है कई बार, क्यों हो जाता है कहीं बार? happens sometimes। CBSE कल मैं पढ़ रहा था, हाँ, CBSE बोर्ड का वो फोटो लगाया हुआ था। बात नहीं, इंग्लिश बोली जाती थी ना। CBSE जानवर भी कचरा नहीं करते, बाकी आप खुद समझदार हैं, लिखा हुआ था पीछे। ऐसा क्यों होता है? अब करना कैप्चर, वो देखो। वाह, वो है असली वाटरफॉल। भाई मेरे पति ने बोला है वाटरफॉल को कैप्चर करो। सच में असली वाटरफॉल है। हाँ, पर कहाँ गया? चला गया फिर से नहीं, पेड़ों के पीछे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो रहा सामने नेचुरल असली वाटरफॉल है। चला गया है लड़का बिना हेलमेट पहने, चला गया है लड़का। आप करो कैप्चर, देखो अब साफ है। हाँ, वो रहा सामने, ये है असली वाटरफॉल। ओहो 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 ओहो, यू आर हिल्किंग, ओहो ओहो, वेरी हिल्किंग। यस। व्हाट टू डू किंग? क्या? जब तक कैप्चर करने लगते तब तक ढूंढ ढूंढ ढा ढा हो जाती है, ढूंढ 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 ढूंढ
दोस्तों मणिकरण ना आ जाए। हम वापस जा रहे हैं, अभी हम मणिकरण जा रहे थे, आधे रास्ते से वापस आ गए क्योंकि बहुत जाम लगा है। बोलो तो दोस्तों कभी ऐसा ना करें। बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है, पता नहीं कब निकलेंगे, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो खैर पता भी नहीं है कितना रास्ता है, क्या है क्या नहीं है, पर बहुत लंबा जाम था। तो हमने बीच में से गाड़ी घुमाई और हम वापस जा रहे हैं अब। एक और जाम में फंस गए हैं। एक और जाम में फंस गए, एक जाम से निकल के दूसरे जाम में फंस गए। बहुत ही जाम है हमारी ज़िंदगी जाम हो गई है, एक ही पीठ जाम हो गई है आज। एक का दिमाग जाम हो गया है, उल्टे काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, जाम हो गया है। एक ठीक है पीछे मस्त मजे में मजा नहीं लाई, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस साइड होंगे शायद। तेरे क्रॉप बहुत देर के बाद जो है हम गाड़ी से उतर रहे हैं, बहुत ही देर के बाद, और हम IIT मंडी के आसपास कहीं हैं। मुझे नहीं पता कौन से रास्ते से आए। यही है, रुक जाओ। उफ, पैरों में गर्मी भयंकर, नंगे पैर, क्योंकि मेरे पैरों में गर्मी लग रही है और मेरे से जूते पहनने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है अब। बंद करो दरवाजा। तो यहाँ पे रुके हम लोग, पता नहीं कौन सी जगह है ये, लिखा नहीं है, देखती हूँ। लिखा है चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे और फिर चलेंगे आगे। लहसुन लगा हुआ है और ये देखो धनिया और लहसुन लगा। अब हम यहाँ बैठ के खाएंगे मैगी। आ जाओ। बर्थडे मेरी जान का। अरे जान अपनी जान का होगा। पापा की जान का। कौन है तुम्हारी जान? पापा की जान है क्या? पीठ की दर्द, पेन किलर खाना है, शायद फर्क पड़ जाए। क्या पे जी हम? क्या? कौन सी जगह है ये कामत से पीछे है। कामत? कामत यहाँ पे मंडी की IIT है। IIT मंडी, अब मंडी में ही है हम अभी तक हैं। मंडी बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है भाई। अरे फ्रेंड ऊपर वो देखो जंगल में चल रही है। एक भेड़ यहाँ पे और बाकी भेड़, 2 भेड़ वहाँ पे। चलो चलते हैं ऊपर। हाँ चलो। नहीं चलने के लिए, हाँ उल्टे काम करने के लिए दोनों भाई बहन एक साथ। ऐसे लगता है। क्या? इस गिलास से मेरे को अपने बचपन की याद आ जाती है। हमारे घर में ऐसे ही गिलास थे। ये घर में ऐसे ही गिलास है ना? भी कोई सी नदी तो जा रही है। खट नहीं है भाई, बहुत चौड़ी है। यहाँ पे ना बहुत वो दिख रहे हैं आज, ये भेड़ बकरी है, क्या बोलते हैं यार इसको,
चरवाहे है ना, बहुत ज्यादा है। बरादरी है। तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं आईआईटी मंडी का जो कैंपस है उसके सामने से क्रॉस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा रूट था, जोगिंदर नगर वाली साइड से कि कहाँ से। इसमें से क्या हुआ कि मेन जो मंडी है, मेन जो स्टॉपेज थे ना, वो सारे पंडोह वगैरह जो भी है वो सारा जो है हमने स्किप कर लिया था और सीधे जो है हम आईआईटी मंडी के पास यहाँ से पहुँचे हैं। उससे क्या हुआ कि जो मेन जो ट्रैफिक रहता है ना मेन रोड का, वो भी हमने जो है स्किप कर लिया और साथ ही साथ जो रास्ता था वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा वैसे हमारा ये वाला इस ट्रिप का। तो जी रात को 10:30 के अराउंड जो है हम लोग धर्मशाला वापस पहुंच गए थे। थोड़ा आके जो है थक चुके थे, इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं किया और रास्ते में अंधेरा भी था, तो फिर वैसे भी मैंने व्लॉग जो है उसको कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद जब हम मंडी में, वो कौन सी जगह थी, था कुछ पटोला की कुछ ऐसा नाम था जगह का, वो मैं व्लॉग में मेंशन कर दूँगी, शायद इससे पहले मैंने मेंशन कर ही दूँगी। तो ऐसा था, इसलिए फिर मैंने नहीं किया और ऊपर से थक भी गए थे और फिर रात को अंधेरे में मैं क्या ही दिखाती, क्योंकि जाते हुए उसी रास्ते से गई थी, आते हुए भी फिर हम उसी रास्ते से आए। थोड़ा सा हमने रूट डिफरेंट किया था, जहाँ पे हमने मैगी खाई थी वो डिफरेंट रूट था, जाते हुए हम थोड़े अलग रास्ते से गए थे। तो अभी जो है सुबह हो चुकी है, आज है ट्यूसडे और हिमाचल दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो ये ब्लॉग आपको हिमाचल दिवस वाले दिन नहीं मिलेगा, हिमाचल डे वाले दिन नहीं मिलेगा, बहुत दिन के बाद ही मिलेगा, शायद 2-3 दिन के बाद मिलेगा अगर एडिट हो गया टाइम से। तो ऐसा बस आते ही फिर हमने चाय पी और खाना हम पालमपुर में ही खा के आ गए थे। आके हमने बस चाय पी और फिर हम सब सो गए। और अभी जो है सुबह सुबह सारा काम धाम ऐसे ही फैला हुआ है। यहाँ पे दूध के पैकेट आ गए हैं, ये बॉईल करने हैं। कुछ पहले का दूध था वो मैंने बॉईल कर दिया है एंड देन वो रही वहाँ पे मलाई, जो कि मैंने घी निकालना है इसमें से, लेकिन इसको पहले मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा। और अभी धुल रहे हैं कपड़े सारे, जो सफ़र पे जितने भी कपड़े गंदे हुए हैं वो सारे धो रही हूँ मैं, क्योंकि फिर बस कल से वही भाग दौड़, बच्चे स्कूल जाएंगे और हम ऑफिस, तो ये सब कुछ ही चलता रहेगा। तो ऐसा है। बाकी ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। कुछ चीज़ें स्किप हो गई, जैसे कि हमें मणिकरण जाना था लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक इतना लंबा था तो हम बीच रास्ते से मुड़ के आ गए, क्योंकि वो ट्रैफिक 2-3 घंटे और खुलने वाला नहीं था, तो फिर हम बहुत लेट हो जाते। फिर हमने सोचा कि ओल्ड मनाली चलते हैं, यहाँ हिडिंबा माता के टेम्पल चल रहे हैं। तो जब वहाँ का देखा तो वहाँ का भी जो रूट है वो उसमें बहुत ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। जिस रास्ते के लिए आधा घंटा लगता है उस रास्ते के लिए 2.5-3 घंटे इस तरीके से जो है वो दिखा रहा था। तो फिर हमने सोचा कि अभी ऐसा करते हैं कि मेन हमें जो देखना था वो हमने देख लिया है, तो रेदर देन वेस्टिंग टाइम लेट्स गो बैक। तो फिर हम जो है वापस आ गए घर। तो ऐसा रहा हमारा ट्रिप और अच्छा था, सुंदर था, खूबसूरत था। और बहुत टाइम के बाद जो है हम चारों कहीं पे ऐसे घूमने के लिए गए, थोड़ा लंबा सफ़र करके। अदरवाइज़ कहाँ टाइम मिल पाता है, मतलब मेरे को छुट्टी होती तो नीरज को नहीं होती, उनको होती है तो मुझे नहीं होती, और हम दोनों को हो तो बच्चों को नहीं होती। सबकी छुट्टियाँ आपस में मैच नहीं करती। कि पहली बार ऐसा होता कि सबकी ही छुट्टियाँ जो है साथ में मैच खा रही थी, तो हमने सोचा कि चलो जा ही आते हैं। और वैसे भी फिर कभी घर भागा दौड़ी ये सब कुछ ऐसे चला रहता है, तो इसीलिए हम चले गए। था तो शॉर्ट ट्रिप था, 2 दिन में क्या ही होता है, एक दिन गए दूसरे दिन आ गए वापस, बट जितना भी था वर्थ था। कई बार डेस्टिनेशन से अच्छा रास्ते ज़्यादा अच्छे इंजॉय होते हैं, तो ऐसा ही कुछ था। पहले हमारा प्लान था कि हरिद्वार चलते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि हरिद्वार तो हम गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, हम बस में जाएंगे। देन बस में भी जाते तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ना वो बहुत हैक्टिक हो जाता, और वहाँ पे गर्मी भी बहुत है, तो बच्चों के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते थे। वेदर चेंज होने की वजह से फिर बच्चे भी बीमार और फिर खुद भी बीमार। तो हरिद्वार जाएंगे हम, लेकिन जब मौसम अच्छा होगा, जैसे अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे, तब वो बहुत टाइम से पेंडिंग है हरिद्वार का, तब जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों से अब कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बाय।